Hello everyone, welcome to the channel Quant by Arun Panchal and welcome to the session guys. Okay, so actually we started a series under the name Dawn, है ना। कल हम लोगों ने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी Dawn, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको मेंस में प्रैक्टिस की जरूरत है या मेंस में उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी फील होती है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है कि मतलब दे डोंट वांट एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल पुश इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। उन्हें लगता है कि वो प्रीलिम्स को कर सकते हैं अपने आप से, या और ऑब्वियसली बात है उन्होंने मेहनत भी की होगी, ठीक है। कोई भी कारण रहा होगा, उनका मेंस में कनेक्टिविटी नहीं होगी या इनका दिन अच्छा नहीं रहा होगा, तो मेंस में उनका क्या रहा होगा, पिछले साल नहीं हुआ उनका, जो भी वट एवर द रीजन, ठीक है। तो हम लोगों ने कल से भाई आपकी सीरीज स्टार्ट की थी डॉन 2026 के नाम से, है ना। मैं एक बात और बता देता हूँ कि डॉन 2026 के नाम से आपका द डॉन सीरीज 2026 के नाम से आपका प्लेलिस्ट भी मैंने आपका अपडेट कर दिया है ना। तो क्या है, सारे सेशन आपके सीक्वेंस में आपको मिलते चले जाएंगे, ठीक है भाई। तो हमारा जो स्लोगन है ऑफ द सीरीज है ना, जल्दी जल्दी से मैं चीजें बता देता हूँ, है ना। बी अ कॉन्ट डॉन विद द डॉन, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि इफ यू वांट टू बिकम अ क्वांट डॉन, देखो डॉन जो मेरे को राइम किया, जो मुझे समझ में आया है ना, वो मैंने एज ए स्लोगन इसका रख दिया है, ठीक है। ऐसा कोई नेगेटिव या कोई डॉन ऐसे कोई नेगेटिव वर्ड से आप ना सोचिए, ठीक है। इससे बेटर अगर आपको कोई कोई सजेशन होगा इस स्लोगन के लिए तो आप प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। इफ यू वांट टू बिकम अ क्वांट डॉन, है ना, तो सबसे पहली चीज ना कि अवॉइड वॉचिंग वीडियोस, ठीक है। सबसे भाई सबसे पहला सजेशन तो मेरा यही है, ये भी मेरी पर्सनल सजेशन है। बाकी आपके ऊपर मानना है ना मानना, वो तो देखो आपके ऊपर है। वीडियो देखना बिल्कुल छोड़ दो भाई, अननेसेसरी वीडियोस देखना बिल्कुल छोड़ दो। कहने का ये मतलब है कि आपको पता है ना भाई, ये टॉपिक है 10 बार कर चुके हो पे, इट्स रेदर देन टू वॉचिंग ए वीडियो, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन एट योर ओन ना। खुद से सॉल्व करो। मेरे को बड़ा अजीब लगता है कि सेशन है, प्रैक्टिस सेशन है ना, समझना प्रैक्टिस सेशन, उस प्रैक्टिस सेशन मान लो 2 घंटे का है, उस प्रैक्टिस सेशन को आप देख रहे हो यार। प्रैक्टिस सेशन का मतलब ही ये होता है कि आप खुद से प्रैक्टिस करो। इसलिए मैं हमेशा आपको पीडीएफ दे देता हूँ, ऐसा कोई भी पंगा नहीं रखता मैं कि भाई आप ग्रुप ज्वाइन करोगे तभी आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये। सेकेंड चीज है ना, आप 30 मिनट, है ना, आप डेली आप क्या करेंगे, मेंस स्टूडेंट्स के लिए 1 सेट 2 सेट जितने भी आपको लगता है आप उसको सॉल्व करिए। देखो डेली का मतलब क्या हो गया, वीक में 5 to 6 डेज आज से, ठीक है। चाहे आप एक बार खाना स्किप मील स्किप कर दीजिए, बट ये आप गांठ बांध लो मेरे भाई, अगर 30 मिनट एट एनी कॉस्ट आपको 1 या 2 सेट अपनी कंफर्ट जोन के हिसाब से आपको सॉल्व करने हैं टिल फेब्रुअरी तक। ये सिर्फ टिल फेब्रुअरी का प्लान है। और ये तो आप गांठ बांध लो बिल्कुल, है ना, कि आपको अननेसेसरी वीडियोस नहीं देखना है यार। वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए होती है कि जो, है ना, जिन्होंने पढ़ा नहीं है ना, उनको सारे कॉन्सेप्ट्स वीडियो से देखने हैं, समझने हैं, है ना। ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, दैट इज देयर ऑन चॉइस, है ना। तो उनको वीडियो देखनी है ना भाई। एक बार अगर आपने वीडियो देख ली तसल्ली से अच्छे से, तो बार बार वही सेम चीज रिपीट करके कोई फायदा नहीं है ना। इट्स वेरी गुड थिंग कि आप वीडियो को कॉन्सेप्ट ना समझ के आप क्या करो, दोबारा कॉन्सेप्ट वही सेम चीज जब आपको आता है आप उसको क्वेश्चन सॉल्व करो ना। आप लेवल ऑफ डिफिकल्टी इंक्रीज करते चले जाओ, अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये मुझे आता है, एक स्टेप और चले जाओ, है ना, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स इट्स माय सजेशन, आप ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। और सेकंड हम लोगों ने जैसे मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, द डॉन सीरीज 2026 का ये सेशन नंबर 2 है, ठीक है। इट्स एन ओपन बैच, समझ लो आप, है ना। ओपन बैच का मतलब है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐप नहीं है, या कोई मेंबर सिर्फ ओनली के लिए नहीं है ना। इट्स एन ओपन बैच। आप यूट्यूब पे सिंपल चैनल पे जब आप जाओगे तो ये वीडियो सबके लिए आपके विजिबल होगी, सब इसको देख सकते हैं, ठीक है भाई। तो अगेन, है ना, अंडर द नेम आपको समझ में आ गया होगा कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए कंफर्टेबल है जो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ मेंस के लिए आपको एक्सटर्नल पुश चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। और इसका एक एक्स्ट्रा एड ऑन मैंने किया ₹99, है ना। ₹99 वन टाइम पेमेंट का क्या मतलब है कि आपको ना एक बार पे करना है ना। एक बार पे करने का क्या मतलब है, जैसे कि एसबीआई पीओ मेंस और आईबीपीएस पीओ मेंस या जो भी मैं सीरीज मेंस की स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। एक तो वो, और सेकंड उन स्टूडेंट्स के लिए होगा, है ना, एक कॉन्सेप्ट बिल्डर सीरीज ऑलरेडी मैंने आपको पहले बताया था, है ना। तो वो भी सीरीज आपको क्या है कि ऐसा नहीं कि इस सीरीज के लिए भी आप 99 पे करोगे, इसके लिए अलग 99 पे करना है ना। आपको सिर्फ 99 पे करना है ना। और 2026 में जो भी सेशंस रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, दे ऑलवेज ओपन फॉर यू। और ऑब्वियसली बात है यार, ये आपकी चॉइस है ना। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में एड ऑन्स हो रहा है तो आप इस ₹99 को अपनी कन्वीनियंस से, अपनी पेज से आप इसको पे कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। और एक बार पे करना है 2026 के, चाहे मैं मॉक्स करा रहा हूँ, जैसे भी करा रहा हूँ, ठीक है। वो आपकी चॉइस है कि आपको कब पे करना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से आप उसको पे कर सकते हैं यार। ऑब्वियसली बात है ना, मान लो आप वीडियो देख रहे हो, आपको एड ऑन हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है, सिंपल है, आप पे करोगे ही करोगे, है ना। अगर आप वीडियो देख रहे हो, आपकी मेरी कनेक्टिविटी नहीं बन रही, तो सिंपल है भाई, आप यहाँ से ना पढ़ो तो कहीं और से पढ़ो, लेकिन आप पढ़ो,
ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और ये रहा आपका स्कैनर, ठीक है। आप चाहो तो स्कैनर से आप पे, सॉरी, क्यूआर कोड से आप इसको पे कर सकते हो, या ये रही आपकी यूपीआई आईडी जिससे आप ₹99 का पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। एक चीज जो मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ कि पहला कमेंट हमेशा यूट्यूब पे मेरा जो रहेगा वीडियो पे पीडीएफ का रहता है, सेकंड वाला जो कमेंट रहेगा है ना, वो आपका टेलीग्राम लिंक्स का रहता है, और थर्ड जो है आपका यूपीआई आईडी का रहता है, ठीक है। तो आप अपनी कन्वीनियंस से, है ना, आपको ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हो, चैनल को टेलीग्राम पे सब्सक्राइब करना चाहते हो तो आप कर सकते हो मेरे भाई, और यूपीआई आईडी आप इधर से पे कर दो क्यूआर कोड से। अदरवाइज आप चाहो तो जब यूट्यूब की वीडियो के नीचे आप कमेंट ओपन करोगे तो वहां पे थर्ड कमेंट जो आपका होगा यूपीआई आईडी का होगा, तो आप चाहो वहां से पे कर सकते हो, ठीक है। और ये रहा अपना भाई क्यूआर कोड फॉर द टेलीग्राम लिंक्स, है ना, जहाँ पे जो भी जानकारी मैं देना चाहता हूँ तो वो मैं आपको वहां पे भी दे देता हूँ और यहाँ पर भी दे देता हूँ। पीडीएफ दोनों जगह पे मैं आपकी अपलोड कर देता हूँ। चैनल का नाम है क्वांट बाय अरुण पांचाल। आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल, आप पब्लिक चैनल, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, और ग्रुप का नाम भी क्यूईपी क्वांट बाय अरुण पांचाल। आप चाहो तो इधर से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज यूट्यूब के नीचे, है ना, वीडियो के नीचे आपका जो भी यूट्यूब पे मेरी वीडियो होती है उसके नीचे आपका कमेंट होगा, लिंक्स होंगे, तो आप प्लीज वहां से भी आप ज्वाइन करके, लिंक दिया हुआ तो वहां पे आप क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी छोटी छोटी चीजें थी मैंने बता दी, ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि भाई मैं जो कंसेप्ट बिल्डर सीरीज है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2026 के लिए प्लान कर रहे हैं, है ना, जिसमें हम सारा कवर करेंगे प्री टू मीन्स, वो आपकी मैं अपकमिंग मंडे से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अपकमिंग मंडे जो भी होगा उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे रेगुलर, ठीक है। फ्रिक्वेंसी वही रहेगा 5 days इन वीक, ठीक है। और जानकारी मैं और दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिल जाएगा अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, कंटेंट मैनेज करने के लिए, ठीक। चलो, और सेकंड हमने डिसाइड कर लिया डॉन सीरीज का, है ना। 4 days इन ए वीक रहेगा। 4 days इन ए वीक का मतलब क्या है फिलहाल फेब्रवरी के लिए, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे और, है ना, और फिर आपका थर्सडे एंड फ्राइडे को हम लोग एक सेशन, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और अभी कोशिश करेंगे कि एक मॉक, है ना, एक फुल लेंथ मॉक हम लोग क्या करेंगे अभी फरवरी के महीने में कम से कम एक कर ले, है ना। वो आप अपनी नीड के हिसाब से कर सकते हो भाई। अगर किसी को अभी फरवरी में रिक्वायरमेंट नहीं है यार, मुझे कोई फुल लेंथ मॉक नहीं करना क्वांट का, तो आप उसको बाद में तो देख सकते हो ना। ऐसा तो है नहीं कि आपको अभी फरवरी के अंदर देखना ही देखना है, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा टाइम स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने में आपका लग जाता है, ठीक है। तो 1-2 दिन की बात है, आप प्लीज थोड़ा सा मैनेज करिएगा, है ना। और चलिए, आज हम लोग करेंगे 3 सेट्स, ठीक है। पहला वाला सेट रहेगा आपका नंबर्स सीरीज का, है ना। नंबर सीरीज का आपका जो सेट है, मे बी इट कंटेन्स ऑफ 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन, डजेंट मैटर, बट अगेन आपको पैटर्न्स रिवाइज करने, ठीक है। इट्स आई कैन से दैट इट्स अ मॉडरेट सेट, ठीक है। मॉडरेट में या स्लाइट बिलो मॉडरेट आप उसको काउंट कर सकते हो। सेकेंड सेट इज ऑल अबाउट मिक्स्ड ग्राफ, है ना, या वेरिएबल्स आप उसको बोल सकते हो। दैट इज अ ब्यूटीफुल सेट, ठीक है। दिस इज सुपर ब्यूटीफुल सेट, ठीक है। ये सेट अगर आएगा भी तो ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स का रहेगा, है ना, इससे कम का वेटेज इसका नहीं है, और 5 क्वेश्चन इस पे बनते ही बनते हैं। इट डजेंट मैटर कि मैंने 4 लिए हैं या 3 लिए, ठीक है। सेकेंड लास्ट सेट, इट्स अ क्लब ऑफ योर इक्वेशंस, है ना, इक्वेशंस, क्लब ऑफ योर इक्वेशंस विद नंबर्स नॉलेज, ठीक है। नंबर सिस्टम से क्लब करके इक्वेशन का एक छोटा सा आपका सेट है 2 क्वेश्चन का, ठीक है। और अगेन दैट इज अ ब्यूटीफुल सेट। अगर मैं आज की क्लास की बात करूं, है ना, तो मुझे जो सबसे बेस्ट सेट लगा वो ये वाला सेट है, सेट नंबर 3, है ना। सेट नंबर 3 इतना ज्यादा अच्छा क्यों लगा ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि उसको ना टाइम लिमिट में भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा उसमें ट्विस्ट या जितना ज्यादा ट्रिकीनेस या जितना ज्यादा नंबर्स नॉलेज चाहिए सिर्फ उसमें उतना ही। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग के सेट्स में मैंने आपका ज्यादा रखा है या कम रखा है ना, बट ये थोड़ा सा ना आई आई फील लाइक इट अ स्लाइट डिफिकल्ट सेट, ठीक है। तो हर सेट तो ऐसा आपको करना नहीं है, एक दो सेट हम लोग कोशिश करेंगे ऑल्टरनेट डेज में, एक में एक डिफिकल्ट डिफिकल्ट सेट हम लोग करेंगे, ठीक है भाई। तो अगेन देयर इज अ सजेशन, आप खुद से ट्राई करेंगे सारे क्वेश्चंस विदाउट वाचिंग द वीडियो। इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी देन गो फॉर द वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, तो भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट विद अ मॉडरेट सेट ऑफ नंबर सीरीज, ठीक। आप देखो ये 3 सीरीज आपको दी हुई है, ठीक है। 3 वेरिएबल्स हैं और ऑल गिवन वेरिएबल्स आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। ज्यादा जानकारी नहीं है, बस पैटर्न्स को अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप पहली सीरीज देखोगे, दिस इज 150, 160 ये आ गया, 175 और जेड स्क्वायर प्लस 119, 235, 290 और नेक्स्ट मेरे पास कितना है 355,
ठीक। अगेन सिर्फ डिफरेंस का है ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स अगर होते तो इसके शायद ज्यादा होते, या फिर डिफरेंस में मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, वो बात की चीज है। ठीक है, डिफरेंस 10 का है ना, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है भाई, 15 का। अब 10 15 20 25 या तो 30 हो सकता है ना, 30 या 35, बट आप खुद देखोगे यहाँ पर भाई, यहाँ से तो मैं गैप देख नहीं सकता ना। ये गैप अगर आप देखोगे तो 90 और 35 का जो गैप है 55, मेरे पास ये 55 गैप आ गया है ना। इन दोनों का गैप अगर मैं देखूंगा तो 10 ये और 55 ये कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान देखें, देखो दे ऑल आर द मल्टीपल्स ऑफ 5। अगर 55 को ब्रेक करोगे, दिस इज 11 इंटू 5 है ना, दिस इज 13 इंटू 5, और ये मेरे पास कितना है, दिस इज 2 इंटू 5 और दिस इज 3 इंटू 5 हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो प्राइम नंबर्स है ना आपके पास, उनके 5 के मल्टीपल्स में मैं उसको उसको कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2 के बाद 3 आया प्राइम, 3 के बाद अगला नंबर आना चाहिए भाई 5, अकॉर्डिंग टू दिस 5 इंटू 5 25 होना चाहिए। फिर मेरे पास कितना है, 7 इंटू 5, चेन बन रही है, 7 के बाद प्राइम, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13। इसका मतलब क्या होगा, 5 इंटू 5 25, that means z square plus 119 is equal to 175 प्लस मेरे पास कितना था 25 200, z स्क्वायर यानी 200 में से अगर मैं 119 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इट विल गिव्स यू 81 है ना। तो z जो आएगा प्लस माइनस 9 आएगा, और ऑलरेडी बोल दिया कि ऑल द गिवन वेरिएबल्स आर नेचुरल नंबर, सो नेगेटिव वाला पोर्शन आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो फाइनली यू गॉट द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 9। ठीक है, मॉडरेट पैटर्न था इसका। ठीक है, सेकंड अब आप सेकंड में आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। देखो पैटर्न ऑफ सीरीज ना मेंस में कभी भी डिफिकल्ट नहीं आती है ना, पैटर्न ऑफ सीरीज तक पहुंचने के लिए आपको जो काम करना पड़ता है मेंस में वो डिफिकल्ट होता है ना। सीरीज तो इवन आप देखोगे ना तो आरआरबी पीओ मेंस में है ना, आरआरबीज के में और क्लर्क्स में सीरीज डिफिकल्ट आती है रेदर देन आपके एसबीआई आईबीपीएस पीओ मेंस, क्योंकि उसमें सीरीज तक पहुंचने के लिए आपको नंबर सिस्टम से बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। सीरीज का पैटर्न डिफिकल्ट कभी भी नहीं होगा, आप अगर पुराने क्वेश्चन देखोगे दे आर नॉट डिफिकल्ट पैटर्न। ठीक है, जेड प्लस वाई ए ए। अब देखो ये बहुत ही कॉमन सी सीरीज है, बहुत बार मैंने ना कहीं से भी आपने पढ़ा होगा तो डिस्कस किया होगा है ना भाई। डिक्रीजिंग फिर कांस्टेंट टर्म फिर इंक्रीजिंग, ऑब्वियस सी बात है ना। देखो ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म सेम है। आप देखोगे, देखो 64 का अगर 512 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये तो मुझे पता है ना कि मल्टीप्लीकेशन सीरीज है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। तो 64 का 8 टाइम्स अगर मैं करता हूँ मल्टीप्लाई बाई 8, अगर यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो है ना, तो ये तो मुझे पता चल गया। क्या मुझे पता चला, जैसे मल्टीप्लाई बाय 1 भाई, ए को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए आएगा ना। अब आगे और क्या हो सकता है, सोच के देखो। इट्स अ सीरीज, लाइक ऐसे करते हैं ना हम लोग, 0.5 से मल्टीप्लाई, फिर इसका डबल किया 1 है ना, फिर 0.5 है ना, फिर मुझे इसका डबल करके 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसका डबल 2 से मल्टीप्लाई, फिर इसका डबल 4 से मल्टीप्लाई, फिर इसका डबल 8 से मल्टीप्लाई। ये आपकी सीरीज जो है, इफ इट इज मल्टीप्लाई बाय 1 व्हाट शुड बी, अगर ये 2 है ना, तो 2 का डबल है ना मल्टीप्लाई, 2 का डबल कितना आएगा यहाँ पर 4। ठीक है, 4 का फिर मैं डबल करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 8। अगला फिर अगर मैं डिफरेंस का डबल करता चला जाऊँ है ना, जो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स है ना ये वाले, इनका डबल करता चला जाऊँ, 8 का डबल करूंगा तो नेक्स्ट टर्म कैसे जनरेट होगी, 16। अब खुद देखो, इन्हीं नंबर मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 64 डिवाइड करके आया हुआ यहाँ पर 16, फिर 2 से डिवाइड किया यहाँ पर 8 है ना, 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 8, और ये वाला जो पोर्शन रहा हुआ मस्ट बी 0.5। जो जो मल्टीप्लाइंग वाले फैक्टर आ रहे हैं ना 1 2 मल्टीप्लाई है ना, उसको ऐसे आप कर रहे हो तो डबल कर रहे हो, ऐसे आप कर रहे हो तो दैट मीन्स आप उसको हाफ कर रहे हो। ठीक है, 8 का आधा किया तो मैंने कितना आ गया 16। तो जेड प्लस वाई अगर आपको कितना देता है 16 दे रहा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, जेड ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, जेड मेरे पास 9 आया हुआ। ठीक है, 9 6 15 और एक 16, यानी वाई की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 7 की। सिंपल हो गया। ठीक है, जेड निकल गया, वाई निकल गया। अब आ जाओ आप थर्ड पे। देखो अब जेड और वाई में थोड़ा सा मेहनत किया तो थर्ड वाली आपकी आराम से हो जाएगी। एक मिसिंग वेरिएबल है, वो हम लोग निकाल देंगे। जेड स्क्वायर 10 स्क्वायर कितना देता है मुझे 100, 100 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 7 है ना, तो पहली टर्म तो भाई इसकी होगी, दिस इज 107, 107 133 170। एक मिसिंग टर्म है, उसको देख लेंगे बाद में, 285 एंड 367। ठीक है, गैप देखो इनका, 33 में से अगर 7 चला गया तो मेरे पास कितना बचेगा, 26 बचेगा ना, 26 दिस इज 26, और 7 भाई इसको दे दे, 30 इसको दे दे, तो दिस इज 37। ठीक है, अब देखोगे है ना 26 37, इसको तो मैं जनरेट कर नहीं सकता कुछ भी है ना, 170 से अगला अगला मैं देखूंगा तो देखो 67 तो ये रहा है ना, और 15 मैंने इसको इधर दे दिया तो ये मेरे पास कितना आ गया 82। अब अंदाजा लग गया होगा कैसे, देखो 9 स्क्वायर प्लस 1 है ना, what gives you 26, this is 5 square plus 1, next is what, this is 6 square plus 1, तो next must be 7 square plus 1,
और दिस मस्ट बी 8 स्क्वायर प्लस 1। 7 स्क्वायर प्लस 1 कितना होता है 50, यानी 17 में 5 ऐड करूंगा 220 आएगा। 220 में अगर आप 65 ऐड करोगे तो वो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि 200 प्लस बी की जो वैल्यू थी इट इज इक्वल टू 200, सॉरी 220। वैल्यू ऑफ बी आ गए मेरे पास कितना आ जाएगी 20 आ जाएगी, ठीक है। वैल्यू ऑफ ए बी आ गई, ए 8, ठीक है। तो जेड वाई ए और बी की सारी वैल्यूज आप लिख लीजिए। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो तो एक बार लिख लेते हैं यहीं पर सारी वैल्यूज, है ना। जेड आई थिंक 9 था, वाई मेरे पास 7 है, ए अभी अभी निकाला 8 एंड बी इज 20। क्वेश्चन आप ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बस कुछ टर्म्स रिवाइज करनी है। जैसे y हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, अब यू नो ना कि एनी नंबर है ना जिसके 2 फैक्टर होते हैं इट मस्ट बी अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर है क्या y, सिंपल हाँ है भाई, y प्राइम नंबर आ रहा है। 7 इज अ प्राइम नंबर। जेड एंड वाई आर को प्राइम्स। को प्राइम्स वो होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। इसका मतलब दूसरी लैंग्वेज में अगर मैं बोल दूं देयर HCF इज इक्वल टू 1। तो आर दे जेड एंड वाई आर को प्राइम्स, बिल्कुल 9 और 7 में देयर इज नो एनी कॉमन मल्टीपल अदर देन 1, ठीक है। सो ये भी मेरे पास क्लियर है। बी इज अ मल्टीपल ऑफ 10, यस 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 10, ये भी क्लियर है। तो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओके। चलो नेक्स्ट आ जाओ। ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको सीखना है, बात इस क्वेश्चन के आंसर की नहीं है, ठीक है। ए रेस टू द पावर ए, मतलब ए की वैल्यू 8 थी, एक बार और चेक कर लो। रेस टू द पावर एन, एन इज ए नेचुरल नंबर, डिवाइडेड बाय वाई प्लस 2, वाई की वैल्यू 7, यानी 8 की भी कोई भी अगर पावर होगी उसको मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर क्या है, ठीक है। अब रिमाइंडर आप कैसे निकालते हो, तो सबसे पहले ध्यान रखना रिमाइंडर कैन बी मल्टीप्लाइड, रिमाइंडर कैन बी ना सब्ट्रैक्टेड, एडेड, है ना, मल्टीप्लाइड और डिवाइड। रिमाइंडर को आप ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी, मल्टीप्लाई भी और डिविजन भी। सिर्फ इतनी डेफिनेशन से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो एन के टेक एनी वैल्यू ना, एन इज नेचुरल नंबर 1 2 3 समथिंग अप टू इन्फिनिटी, जो भी आप रख लो। अगर मैं इनको 1 पुट करता हूँ, है ना, 8/9 रिमाइंडर कितना आएगा, थोड़ा सा ध्यान देना, 1 पे मत चले जाना, रिमाइंडर इज 8, ठीक है। अगर आपने n को 2 रखा मेरे भाई तो दिस इज 8 स्क्वायर ओवर 9 यानी 64/9। अब मेरे पास रिमाइंडर किसका आ रहा है भैया, 9 सत्ते 63 होता है ना, 63 प्लस 1, द रिमाइंडर इज 1। अब चेक करने की जरूरत नहीं है ना भाई, ऑप्शंस अगर आप देखोगे, है ना, ऑप्शन अगर आप देखोगे तो मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ भाई, आपके पास ऑप्शन में 8 भी है और आपके पास ऑप्शन में 1 भी है। अब चाहे मेरे पास 2 रिमाइंडर आ रहा है, आगे कोई सिक्लिसिटी बन रही है नहीं बन रही, क्यूब करके आ रहा है, वो तो मुझे देखना ही नहीं है, दैट मींस मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन तो हो गया, बट आप समझो, अगर मैं आपको 8 रेज़ टू द पावर 99 दे दूंगा तो हाउ विल यू गेट टू फाइंड अ रिमाइंडर व्हेन 8 रेज़ टू द पावर 99 डिवाइडेड बाय 9, है ना। रिमाइंडर्स जब भी आप निकालते हो ना तो आपका जो टारगेट होता है वो 1 तक जाने का होता है, कि अगर मेरे पास रिमाइंडर 1 आ गया, कोई साइक्लिसिटी बनती चली जाए, ठीक है, टारगेट करो। अब मुझे पता चला ना 8 स्क्वायर अगर मैं रेज़ टू द पावर 9 करूंगा तो इट विल गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1, समझ लो। मान लो चलो मैं 8 क्यूब ओवर 9 का रिमाइंडर अगर मैं निकालूंगा तो मैं कैसे निकालूंगा, 8 का क्यूब थोड़ी करने वाला हूं मैं, आई विल जस्ट डू इट 8 स्क्वायर बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8, ये तो रिमाइंडर मुझे बन देता है ना। और 1 इंटू 8 कितना देता है 8, फाइनली 8 को 9 से डिवाइड करना है तो अगेन द रिमाइंडर इज 8, ठीक है। अब मुझे पता चल गया देयर इज अ साइक्लिसिटी कि 8 की 2 की पावर या उसके मल्टीपल्स पे, है ना, मेरे पास जो रिमाइंडर आने वाला है दैट इज इक्वल टू 1। अब 8 रेस टू द पावर 99 का भी आप आराम से निकाल सकते हो भाई, दिस इज 8 रेस टू द पावर 98, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 8/9, है ना। अब 98 यानी समझा रहा हूँ, है ना, वो तो पता ही चल गया यार, दो के सारे मल्टीपल्स आप हटा दो ना, सिर्फ इवन इवन मेरे को देखना है, सॉरी ऑड ऑड मुझे देखना है। तो ये किसी भी से दिस इज 49 टाइम्स, है ना, 49 टाइम्स मल्टीप्लाई 8/9। अब 8 स्क्वायर बाय 9 हमेशा आपको रिमाइंडर 1 देगा ना, 8 स्क्वायर बाय 9 इट गिव्स यू रिमाइंडर 1 एवरी टाइम, है ना। 8, अरे यार इतना ज्यादा लाइट हो गया मेरे भाई, एक सेकंड रुकना, हाँ। 8 स्क्वायर ओवर 9 रिमाइंडर आपको 1 देता है ना। अब उसकी 1 रेस टू द पावर 49 भी है तो ऑलवेज इट विल गिव्स यू रिमाइंडर 1। 1 मल्टीप्लाई 8 अगेन यू नो गॉट इट 8/9, तो रिमाइंडर इज ऑलवेज 8, ठीक है। एक कंसेप्ट आपने रिवाइज कर लिया, जिसको नहीं पता था वो अपने को पता चल गया। रिमाइंडर्स कैन बी एडेड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। कोई भी ऑपरेशन मैथमेटिकली, ऑपरेशन यानी आपका जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन के होते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हो। सेकंड थिंग, साइक्लिसिटी ढूंढनी होती है ना, 1 पे टारगेट करना होता है अपने को। अब कई बार क्या होता है क्यूब पे जाके साइक्लिसिटी बन जाती है, कई बार 8 टू द पावर 4 पे साइक्लिसिटी बन जाती है, हालांकि इसमें नहीं पूछता, इतना ज्यादा नहीं करना यार, ये कोई कैट नहीं देने वाले हम,
कि मुझे लास्ट की 2 डिजिट 3 डिजिट है ना, रेस टू द पावर इतना कुछ नहीं पढ़ना नंबर्स में, है ना, सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ना, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा मेरे भाई, ठीक है। एक नई चीज एक्सप्लेन इसलिए किया ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ, क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट मेरे भाई, न्यू सीक्वेंस हुज फर्स्ट टर्म इज बी फॉलो सेम पैटर्न एज दैट ऑफ सीरीज सेकंड। सीरीज सेकंड का पैटर्न फॉलो कर रहा है। सीरीज सेकंड कौन सी थी, अच्छा 0.5 वाली, है ना। तो भाई आप आ जाओ, पहली टर्म तो 20 है ना, इसका भाई 0.5 करो। अब देखो सोचने वाली बात है भाई, पहली दूसरी तीसरी 1 2 3 एंड 4, पहली और चौथी तो टर्म सेम है ना, उसमें तो कोई काम ही नहीं करना था अगर आप यहाँ से देखोगे तो। भाई पहली और चौथी टर्म तो हमेशा इस वाले सीक्वेंस में सेम आती है ना, तो चौथी से ही आप अप्लाई करना चाहिए था आपको, है ना, समझ रहे हो। तो फोर्थ टर्म से ही आपको एक्चुअली में अप्लाई करना चाहिए था ना। तो 4 टाइम्स करूंगा तो भाई कितना आ जाएगा मेरे पास, 80 आ जाएगी टर्म, 80 फिर इसका डबल किया 8 इंटू 8, ये फिर कितना आ जाएगा 64, फिर 640 को मल्टीप्लाई मुझे किससे करना पड़ेगा 16 से, तो ये तो आ जाएगा 6400, ठीक है। और 64 का 6 टाइम आपको ऐड करना है भाई, 6 चौक 24 तो ये आ गया भाई, 6 6 36 37 38 3840, ठीक है। इसे अप्लाई करो, 4 8 और 4 12, 6 6 6 6 9 10, 10240 इज योर करेक्ट आंसर, है ना। नन ऑफ दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है ना कि मैं सीधा 4 से क्यों कर रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन है तो ऐसे कर लो भाई। इसका आधा मैं करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, इसको अगर आधे से मल्टीप्लाई किया तो 10 आएगा, फिर इसको इसका यानी ये जो मल्टीप्लाइंग है इसका डबल हम लोग कर रहे हैं, 1 10 आ गया, फिर डबल किया 2, है ना, तो 20 आ गया, फिर इसका डबल किया फिर 4 आ गया, ठीक है। इसका डबल किया भाई तो फिर 8 आ गया, है ना 64, फिर इसका डबल किया तो ये 16 आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7th टर्म ये आपके पास आ जाएगी। क्लियर, चलो तो फर्स्ट सेट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाओ, मैं इस सेट की बात कर रहा था, दैट इज अ सुपर ब्यूटीफुल सेट, बहुत सारी चीजें आपको ना इसमें सीखने को मिली। अब क्या बोल रहा है, द चार्ट गिवन बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी इन 3 डिफरेंट ईयर्स, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दी है, वेरिएबल्स में जेड वाई और जेड, ठीक है। एंड द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड इन ए पर्टिकुलर ईयर आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन दैट ईयर, ओके। द ग्राफ ड्रॉन टू द एग्जैक्ट स्केल। एग्जैक्ट स्केल का मतलब कल भी मैंने बताया था, है ना, और ऑलरेडी आपको पता भी होगा, ये वाली वैल्यू इससे क्या होगी, बड़ी होगी, और ये वाली वैल्यू इन दोनों से बड़ी होगी। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एग्जैक्ट स्केल, ठीक है। अब ये मुझे क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सोल्ड वाला, है ना, मैन्युफैक्चर में से जो टोटल सोल्ड, जैसे कि समझने के लिए कि 40 जेड तो 2022 में मेरे पास मैन्युफैक्चर्ड हुए थे, ठीक है, तो इसका 60% आपने सोल्ड किया है ना, सिर्फ पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहे हैं, तो इसका 40% आपने क्या किया होगा जो आपका रिमेन्स अनसोल्ड, ठीक है, ये जानकारी है, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा इज नॉट डिफिकल्ट, बट अब क्या मैं जेड वाई से डील कर पाऊंगा, है ना, क्या मैं एक्चुअल डाटा निकाल पाऊंगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब आप आगे आ जाओ, आगे और क्या क्या जानकारी दी है। द एवरेज वैल्यू ऑफ जेड एंड वाई इज 50% ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन बिलो, ठीक है। अब जेड और वाई का एक्चुअली में क्या एवरेज दे दिया है ना, जेड प्लस वाई का सम में निकल जाएगा भाई, इसके रूट्स तो बहुत आसान है ना, 25 एंड 4, ठीक, 25 चौक 100 आ जाएगा, ठीक है। बोथ जेड एंड वाई आर 2 डिजिट नंबर्स सच दैट जेड इज एन ऑड नंबर, ठीक है। जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी है ना, बैग्स भी है, टॉयज भी है एंड वॉचेस भी है, यानी कंपनी 3 टाइप के प्रोडक्ट आपका मैन्युफैक्चर कर रही है ना। अब कैसे निकलेगा यार अनसोल्ड अनसोल्ड बैग का, टॉयज का, वो तो बाद की चीज है ना। पहली बात तो मुझे सिर्फ और सिर्फ जानकारी इतनी है कि टोटल प्रोडक्ट्स ही मैं निकाल सकता हूँ, और अगर निकले तो सोल्ड और अनसोल्ड निकाल सकता हूँ। बैग सोल्ड अनसोल्ड वॉचेस टॉयज तो वो अभी का मतलब ही नहीं है निकाल, ठीक। अब आप देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड प्लस वाई, द एवरेज, है ना, दिस हाफ ऑफ 50% ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, 50% ऑफ इनका एवरेज दिया हुआ है, रूट ऑफ द इक्वेशन। तो भैया ये इसमें लिखने वाली बात नहीं थी, सिंपल जेड प्लस वाई इज सेम एज द रूट ऑफ द इक्वेशन। भैया रूट कितने हैं आपके पास, या तो 4 है या आपके पास 25 है, बट पहला एलिमिनेशन पॉइंट ये था कि बोथ जेड एंड वाई आर 2 डिजिट नंबर्स। भाई अगर ये 2 डिजिट के नंबर है तो उनका सम भी तो 2 डिजिट का आएगा, तो दिस इज कैंसिल आउट, 4 तो पॉसिबल नहीं होना चाहिए मेरे पास, ठीक है। ये तो बहुत इजीली हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब आओ अब सेकेंड पॉइंट पे, भाई जेड प्लस वाई मेरे पास 25 है ना, समझने वाली बात क्या कि जेड इज एन ऑड नंबर, अगर ये नंबर ऑड होगा, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है ये नंबर मेरे पास क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, है ना। यही तो इसमें से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ भाई, अगर दोनों ऑड नंबर होंगे, ऑड प्लस ऑड, हालांकि जब जेड से आप डील कर पाओगे, जेड की कोई वैल्यू आप पुट करके देखोगे तो वाई की तो एग्जैक्ट वैल्यू निकल आएगी ना, है ना। अगर जेड की कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे तो वाई निकल आएगा, बट समझने के लिए, है ना, जेड अगर ऑड है
तो ऑब्वियस सी बात है ऑड प्लस ऑड तो इवन देता है, क्योंकि इन दोनों का सम मेरे पास क्या है, ऑड दिया हुआ है, दैट मींस दिस इज वेरी श्योर y मस्ट बी एन इवन नंबर। ठीक है, अच्छा पॉइंट क्या है इसमें समझने के लिए, आप खुद देखो 28 टाइम्स ऑफ y, 28 टाइम्स ऑफ z, ऑब्वियस सी बात है ना, 28 टाइम्स ऑफ z इज ग्रेटर देन 28 टाइम्स ऑफ y, ऑब्वियस सी बात है z मस्ट बी ग्रेटर देन y। ठीक है, ये अपने को समझ में आना चाहिए भाई, z मस्ट बी ग्रेटर देन y, ये तो अपने को समझ में आना चाहिए ना। अब z की वैल्यू y से ज्यादा होनी चाहिए, अब दोनों के दोनों मेरे पास दो डिजिट के नंबर हैं, नेचुरल नंबर ही होंगे, है ना, ऑब्वियस सी बात है। अब z जो है y से बड़ा होगा, जेड वाई से बड़ा यानी इसके आधे से बड़ा होगा, 12.5 से बड़ा होगा, 12.5 से बड़ा दो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, या तो 13 आएगा या ये वैल्यू कितनी आएगी, 13 और 12 25 आएगा। अगला ऑड आपको चेक करना है, 15 ये तो 10, अगला जैसे आप चेक करोगे ना तो 17 ये होगा तो मेरे पास 8 ही हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों? दे बोथ मस्ट बी द टू डिजिट नंबर्स। क्लियर होती है यहाँ तक कहानी? अब समस्या आ गई मेरे पास, क्या समस्या आ गई मेरे पास भाई, कि मेरे पास जेड की दो वैल्यू है, वाई की भी मेरे पास दो वैल्यू है। ठीक है, बट आप थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे ना, जेड और वाई को कैसे एलिमिनेट करोगे, अब निकालो, चलो ध्यान तो छोड़ो, है ना, अब निकालो टोटल प्रोडक्ट, मुझे क्या पता कैसे करना है ना, हम तो भाई नॉर्मल तरीके से करेंगे। ठीक है, जेड की वैल्यू अपने को रखनी है कितनी, जेड की वैल्यू 13 और वाई की वैल्यू में 12 पुट कर। ठीक है, अब आप देखो कि भाई 40 जेड, ठीक है, आपने प्रोडक्ट निकाला 40 इंटू जेड, उसका 60% आप सोल्ड कर रहे हो। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी निकल जाएगी, 6 चौक 24 यानी 40 का 24 इंटू 13 आ जाएगा, ये मेरे को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सेकेंड आ जाओ, मैंने 48 इंटू 12, है ना, फिर उसका, है ना, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल प्रोडक्ट निकाले और फिर उसके बाद मैं इनका परसेंटेज निकाल रहा हूँ, सोल्ड और अनसोल्ड निकालूंगा, है ना, यही तो करूंगा। मुझे क्या पता कि भाई जेड की वैल्यू एक सेटिस्फाई कर रही है, दो सेटिस्फाई कर रही है। 48 इंटू 12, इसका अगर आप 75% 3/4 जो भी वैल्यू आएगी ये भी आपका सेटिस्फाई कर। ठीक है, 3 3 9 वट एवर, दिस इज 48 इंटू 9। ठीक है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब आओ 48 मल्टीप्लाई बाय 13, इसका आपको 80% निकालना है मेरे भाई, सॉरी 80% निकालना है जो सोल्ड। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू गिव्स यू अ नॉन इंटीग्रल वैल्यू, है ना, ये आपको ध्यान देना है ना। अब एकदम से तो ध्यान नहीं देगा, अच्छी बात है अगर एकदम से ध्यान आप दे रहे हो, अच्छा 80% है भाई, 4/5 होगा, 5 का मल्टीपल ही लूंगा मैं, जेड तो करेक्ट आप कर सकते हो, है ना, जरूरी नहीं है कि भाई मैं अगर ऐसे कर रहा हूँ तो आपको पहली नजर में अगर दिख पा रहा है तो दैट इज वेल इन गुड, है ना, अच्छी चीज है। ठीक है, बट मुझे नहीं दिखा तो मैं इसको ऐसे सोल्व करूंगा। ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि आई विल जस्ट एलिमिनेट द वैल्यू, है ना, जेड को मैं 13 नहीं रखने वाला हूँ, वाई को भी 12 नहीं रखने वाला हूँ, तो देयर इज ओनली सिंगल पॉसिबिलिटी, क्या, ओनली सिंगल पॉसिबिलिटी क्या निकल कर आई, द वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू 15 एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो देखो नंबर्स नॉलेज से आपको इतनी छोटी छोटी चीजें कनेक्ट आपके पास होती है एक्चुअल एग्जामिनेशन में। अब आप आराम से निकाल दो कोई भी कंपनी का सोल्ड और अनसोल्ड, यहीं पे हम लोग डाटा बना लेते हैं, इसका भाई स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, है ना। अब बैग्स टॉयज और वो हम नहीं निकाल सकते अभी। ठीक है, टोटल आया और ये अपने पास था भाई सोल्ड, सेकेंड वन इज अनसोल्ड। ठीक, तो बार बार पलटने से बेहतर है कि इसको ना एक बार ना सारा डाटा आप ना इसका लिख लो। ठीक है, सबसे पहले तो 40 जेड 48 वाई और 48 जेड। ठीक है, 40 जेड 40 जेड, जेड की वैल्यू ना आपके पास 15 में पुट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, तो 15 चौक 60, 600 तो ये आ गया। ठीक है, और 48 जेड इसका दिया, 40 वाई नहीं 40 वाई दिया हुआ है, इसका 48 वाई दिया हुआ है, तो 48 का 10 टाइम्स करूंगा तो 480 आएगा, और 48 का ही मुझे जेड टाइम्स करना है, तो इसका 50% बढ़ाना था आपको, एक्चुअली में इसका 50% ही तो बढ़ रहा है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो सेम है ना, बस देखने का नजरिया है। ठीक है, और इतना भी मत सोचो, है ना, सिंपल 48 को 15 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो 48 तो ये आ गया भाई, 24 ये आ गया, 72 हो जाएगा, दिस इज 720। ठीक है, कितना कितना परसेंट निकाल रहे थे हम लोग, 60 75 और 80, इसका 60% निकालूंगा 36 देगा, और ये आ गया 240, है ना, इसका 75% अगर निकालता हूं तो 360 ये देगा, 120 ये दे रहा है। ठीक है, और इसका कितना परसेंट निकालना है मुझे, 80% निकालना है भाई, 72 का 80% आप निकाल दो, यानी 144 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, 576 मुझे आ रहा है ना, और ये कितना आ जाएगा 144। ठीक है,
एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई, 2-3 सेकंड का पॉज ले लो, ठीक है। हाँ जी, चलो मेरे भाई अब आ जाओ इसके क्वेश्चंस पे, ठीक है। यहाँ पे मेहनत की ना, अब देखो एसबीआई पीओ मेंस आईबीपीएस पीओ मेंस है, तो भाई यहाँ पे भी इतनी मेहनत कराएगा, क्वेश्चंस में भी आपके लेंदी होंगे, है ना, तो रेशियो अगेन व्हाट एवर द पॉइंट, वो सब चीजें आपसे कराने वाले, ठीक है। चलो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, है ना। नेक्स्ट आप आओ, नेक्स्ट क्या बोलता है वो। अब इसके क्वेश्चंस पे आप आ जाओ, कहाँ चले गए भाई हम लोग। हाँ ये रहा। For year 2022, the respective ratio of the bags toys manufactured is इतना। अब देखो बैग टॉयज और वो सारा बाइफर्केशन यहाँ पर कर दिया है इसने। सबसे पहले 2022 का डाटा देख लो, है ना, जिसमें क्या है 600, 360, 240, ठीक है। 600 है ना, जिसमें से सोल्ड क्या है 360 और अनसोल्ड कितना दिया हुआ मुझे 240, ठीक है। बैग्स एंड टॉयज मैन्युफैक्चर्ड इस रेशियो में, टोटल बैग्स इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। तो अगर आप मैन्युफैक्चर्ड का रेशियो देखोगे बैग्स का, सेकंड टॉयज है और वॉचेस का, देखो बैग और टॉयज तो मेरे पास 5p रेशियो क्यों में है, पी और क्यों नहीं पता, यहाँ पे बोल दिया ना टोटल बैग मैन्युफैक्चर्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वॉचेस, बैग और वॉचेस सोल्ड है, दैट मींस अगेन दिस इज इक्वल टू 5p, क्लियर। नंबर ऑफ बैग्स टॉयज एंड वॉचेस सोल्ड रेस्पेक्टिवली इज इतना, ये मैन्युफैक्चर्ड का ये सोल्ड का रेशियो आ रहा है, कोई भी रेशियो आ रहा है दैट इज इन द रेशियो ऑफ पी क्यू की फॉर्म में मुझे दिया। तो समस्या तो समझ में आ गई ना, इस क्वेश्चन की समस्या क्या है, समस्या तो पी और क्यू से रिलेटेड होगी, ठीक। Find the number of watches remains unsold by the company in year 2022 if the percentage of unsold bags and toys are same। कितनी बार ये वाली इंफॉर्मेशन आई, देखो सिर्फ इस वाली इंफॉर्मेशन से आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया, समझ रहे हो, इस वाले इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका मतलब क्या है आप समझना, बैग है ना, और किसका बोल रहा है टॉयज का, ठीक है। इसमें सोल्ड आएगा, इसमें अनसोल्ड आएगा, इसमें सोल्ड आएगा, इसमें अनसोल्ड आएगा। भाई वो बोल रहा है अनसोल्ड का परसेंटेज सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है सोल्ड का परसेंटेज भी सेम होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो सोल्ड का रेशियो आएगा बैग्स और टॉयज में, वही सेम रेशियो होगा, दैट विल द सेम ऑफ बॉयज बैग्स एंड आपका जो टॉयज का होगा, सोल्ड का भी वही रेशियो होगा, अनसोल्ड का भी वही रेशियो होगा। ऑब्वियस सी बात है टोटल का भी तो वही रेशियो होने वाला है, दैट विल द सेम, जो भी आएगा टोटल का भी वही रेशियो होने वाला है। जैसे ही देखा मैंने टोटल का वही रेशियो होने वाला है ना, तो भाई सोल्ड का रेशियो है ना, सोल्ड रेशियो इज इक्वल टू किसके रेशियो, अनसोल्ड रेशियो इज अगेन इक्वल टू टोटल रेशियो, है ना। तो इसमें तो बहुत ज्यादा खास बताने वाली बात नहीं है ना अपने को, है ना? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रेशियो की डेफिनेशन है, आप समझना, दीज आर द बैग्स एंड दीज आर द टॉयज, है ना। ए बी मुझे नहीं पता ये सोल्ड है ये अनसोल्ड है, ये सोल्ड है और ये अनसोल्ड है ना, इसको मान लिया सी और डी। परसेंटेज ऑफ अनसोल्ड का सेम है भाई, बी ओवर टोटल बैग्स, है ना, बी ओवर बैग का टोटल, है ना, इज इक्वल टू, ये क्या है मेरे पास डी ओवर टोटल, है ना, टॉयज का टोटल। तो भैया इसका क्या रेशियो है, बी ओवर डी इक्वल टू बैग का टोटल ओवर किसका टॉयज का टोटल, समझ में आया बी और डी। ऑब्वियस सी बात है ये मेरे पास ए ओवर बैक का टोटल इक्वल टू, फिर ऑब्वियस सी बात जब ये एक परसेंटेज सेम है तो दूसरे भी परसेंटेज सेम होगा ना, समझो दो ही तो चीजें हैं भाई, मेरे पास 100% कोई चीज है, मैं बोल रहा हूँ एक एक वैल्यू दोनों में सेम है, दोनों का 20-20% आएगा, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है फिर दूसरा जो पार्ट होगा 100 में से तो घटाओगे, समस्या तो 3 में होती, तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये 80% ऑफ टोटल होगा, ठीक है। तो भैया 80% ऑफ टोटल एक क्वांटिटी का, वो भी बराबर है 80% ऑफ टोटल दूसरी क्वांटिटी का, इसका मतलब क्या है कि एक्स और वाई दैट विल द सेम ना, एक्स और वाई मतलब टोटल के ही अकॉर्डिंग ये सारी रेशियोज आपके पास निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको क्या समझाया था, ए ओवर बी ओवर टोटल, एंड ये कितना था नेक्स्ट सी ओवर टोटल ऑफ टोटल। तो यहाँ पर भी आपके पास बराबर आ गए ना, ए ओवर सी बराबर बी ओवर टोटल, है ना, बी का टोटल और टॉयज का टोटल। तो सोल्ड का रेशो, अनसोल्ड का रेशो और टोटल का रेशो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, सेम निकल कर आ गया। अब मैं समझता हूँ अब इस पॉइंट को ना, अब जब भी ये पॉइंट आएगा, है ना, इस वाले बैच में, है ना, मेंस वाले में, तो मैं इसको डायरेक्ट करूंगा, इसे नहीं समझाऊंगा, है ना, क्योंकि भाई आपने कोई चीज सीखी है तो आप उसको अप्लाई भी तो करोगे ना, मैं तो खैर बता ही दूं भाई, मेरे तो काम ही है, बट मैं तो 10 बार भी बता दूंगा, वो कोई इशू नहीं है, बट क्या है कि एक बार अगर बताया है इस बैच में, है ना,
तो आप क्या करो, इस चीज को अप्लाई करो, है ना, सीखोगे तो तभी मेरे भाई। अगर आपको इस पॉइंट में समस्या है ना, तो फिर देखो क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी करके तो कर तो लोगे आप, है ना, बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस करोगे, जैसे इसका परसेंटेज करके देखोगे, अच्छा फिर फाइनल आपको पता चलेगा बाद में, अच्छा कि यार ये तो सारा सी मार्क। अब मैं सीधा लिख सकता हूँ ना, क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई, कि बैग और टॉयज का मैन्युफैक्चर्ड का रेशियो 5p/q है, वो बराबर होगा इनके सोल्ड के रेशो के भी और टोटल के रेशो भी। तो दूसरा रेशो क्या दिया हुआ है भाई, सोल्ड का ही दिया हुआ है ना, दिस इज 4q/5p। तो व्हाट इट गिव्स, दिस इज 25p² इक्वल टू 4q², है ना। या मैं बोल सकता हूँ q² इज इक्वल टू 25/4p²। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, वैल्यू इज 5p/2। और आप बोल सकते हो कि q ओवर p का जो रेशियो है दैट इज इन 5:2 मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हो गया, बिल्कुल समस्या का समाधान हो जाएगा। कैसे समाधान हो जाएगा, सबसे पहले आप मैन्युफैक्चर्ड का रेशियो निकालो भाई, 5 का p, 5 दूनी कितना आता है 10, क्यू की वैल्यू कितनी है 5, और 5 दूनी कितना आता है 10 अगेन, तो रेशियो इज 2:1:2। अब टोटल आर्टिकल 600 थे ना, है ना, मांग क्या रहा है, पहले वही चीज पे आप टारगेट करो, है ना, सारा डाटा मत निकालो। नंबर ऑफ वॉचेस रिमेन्स इंस्टॉल्ड, वॉचेस पे करो भैया, तो ये वॉचेस है ना आपके पास, है ना, वॉचेस मैन्युफैक्चर निकाल सकता हूँ, दो दो चार और एक पांच, है ना, तो 5 यूनिट बराबर 600 के है, तो 1 यूनिट बराबर आ गई भाई 120 के, तो 12×2 = 24, 240 these are the total watches manufactured। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और क्या है, ये मेरे पास सोल्ड का भी रेशियो आ जाएगा ना मेरे भाई। अब अपने को तो टोटल सोल्ड भी पता है ना, सोल्ड का रेशियो आप निकालोगे कितना आएगा, 4 टाइम्स ऑफ क्यू, दिस इज 4 टाइम्स ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू अपने को 5 पता है, ठीक है, दिस इज 5 टाइम्स ऑफ पी की वैल्यू 2 है, और नेक्स्ट जो वैल्यू है दिस इज 3 टाइम्स ऑफ क्यू, 3 टाइम्स ऑफ 5 प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ पी, 1.5 टाइम्स ऑफ पी, पी की वैल्यू कितनी है 2 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, भैया 5 5 तो पहले आप यही हटा दो, ठीक है, रेशो कितना आ रहा है 4:2 रेशो, बाद में काट लो आपकी मर्जी है, 15 और 3 18/7 आएगा। ठीक है, फिर 2 से काट लो मेरे भाई, 2 1 और 9 आएगा, तो फाइनली रेशो 14:7:9 आ गया। ठीक है, ये अपने पास किसका रेशो आया, सोल्ड का आया। भैया टोटल मैन्युफैक्चर्ड पता चल जाएंगे, और सोल्ड पता चल जाएगा, तो अनसोल्ड हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो 360 पे जाओ, 360 का कितना पोर्शन निकालना है, 9 ओवर, है ना, वॉचेस पे अपने को काम करना है, 14 7 21 और 9 कितना होता है 30। ठीक है, कैंसिल आउट, 3 का 12 निम्न में कितना हो गया भाई 108। तो 108 वॉच आपने सोल्ड कर दी। ठीक है, कितने में से सोल्ड करी है, 240 थी टोटल, 108 सोल्ड कर दी, तो ऑब्वियस सी बात है अनसोल्ड भाई, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आप उसको निकाल दीजिए, 100 चला जाएगा तो 140 बचेगा, 8 और घटा दो, 132 आपके पास आंसर आना चाहिए। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्लियर है, ठीक है, चलो तो नेक्स्ट आओ। अब देखो क्वेश्चन भी लेंदी होंगे ना, द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द बॉयज बैग्स टॉयज मैन्युफैक्चर्ड इन ईयर 2022 का ये दिया हुआ है, बैग्स और टॉयज का, while this ratio for year 2023 is 3:2 and the total number of bag manufactured by company all three given years is 248 more than that of the toys। ठीक है जी, नंबर ऑफ वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड बाय ईयर 22 23 और 24 का इतना इतना आपको दे दिया, इट इज एन इंक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन द सेम ऑर्डर, फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर्ड इन ईयर 2024। नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर्ड इन ईयर, अच्छा टॉयज का मैन्युफैक्चर्ड मांग रहा है आपसे, if p is a multiple of 160, p is a multiple of 160। ठीक है, अब आप देखो बहुत लेंदी लगेगा आपको, है ना, बट क्या है कि इतनी सारी लेंदी चीज अगर इतना आ रहा है आपको, सच में ही अगर इसमें बहुत सारा काम करना है तो स्किप करने वाला क्वेश्चन है, बट आपको एंटर करके देखना है ना भाई, 99% केसेस में ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा काम नहीं करना होता। ठीक है, आप खुद देखो, सबसे सारी चीज आप हटाओ, सबसे पहले देखो देखो 22 का 23 का डाटा आप लिखो, 22 23 और 24 का हम लोग डाटा लिखते हैं, ये 600 आता है, और ये कितना था 480, और ये वाला जो पोर्शन मेरे पास आया टोटल मैन्युफैक्चर्ड का वो कितना आया 720 मेरे पास निकल कर। ठीक है, क्या ये वाली कहानी क्लियर होती है, ठीक है,
अब आप देखो ये 600 है, 480, 720 है, ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड है। अब और सोल्ड का डाटा कितना कितना था, 360 था, ये दोनों तो सेम था, और ये मेरे पास 576 मुझे दिया। ठीक है, जो भी आपके पास। अब आप समझो, थोड़ा सा समझने वाली पॉइंट क्या है, मल्टीपल लेयर्स है इसके अंदर। मुझे ये नहीं पता चलता कि कहाँ से स्टार्ट करें क्वेश्चन को। ये रेशियो है, चलो ठीक है भैया, बैग और टॉय का दिया हुआ मैन्युफैक्चर्ड का 22 में है ना, 5 और 6 की रेशियो में है। ठीक है भाई, चलो हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन मेरे पास इसका वो नहीं पता, थर्ड वाला पॉइंट, वॉचेस नहीं पता। इधर मुझे टोटल नंबर ऑफ बैग मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ऑल 3 गिवन ईयर्स 248 मोर देन दैट ऑफ टॉयज। ठीक है, तो बैग टोटल का और बैग और टॉयज टोटल का गैप दिया हुआ है। ठीक है, तो भाई टोटल मैन्युफैक्चर्ड है ना, बैग प्लस टॉयज जो है, ये इनका आपको सम दिया हुआ है ना, एक्चुअली में ये सब आर्टिकल का सम है, बैग का प्लस टॉयज का प्लस वॉचेस का। अब इन दोनों का डिफरेंस मुझे दिया होगा, वो मेरे को नहीं पता भाई। ठीक है, अब आप समझो, देखो नंबर ऑफ एक इसमें इंफॉर्मेशन की दी थी, नंबर ऑफ वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड इन ईयर 22, 23 और 24 है ना। वॉचेस का मैन्युफैक्चर्ड का अगर आप देखोगे ना, वो क्या है, वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड का 22 का, 30 का और 24 का आपको क्या क्या दिया हुआ है, पी है ना, पी प्लस 8 टाइम्स ऑफ वाई, इसे तो कैंसिल आउट करो, पी प्लस 80 है ना, और ये क्यू की वैल्यू है, एंड दे आर इन द इंक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब मुझे पता चला ना कि इन दोनों में गैप अगर 80 का है, तो ऑब्वियसली बात है इन दोनों में भी गैप भी 80 का होना चाहिए, है ना। और पी से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है, पी से मल्टीपल ऑफ 160। अगर 2022 में वॉचेस मेरे पास 160 मैन्युफैक्चर्ड होती है, समझना, अगर 160 मैन्युफैक्चर्ड होती है, मैं कुछ भी नहीं किया अभी इस क्वेश्चन में, पी से मल्टीपल ऑफ 160, इसमें 80 ऐड किया तो 240 आया, फिर इसमें 80 ऐड करूंगा तो 320 आ जाएगा। ठीक है जी, अगली वैल्यू लेकर देख लो भाई, अगर ये वैल्यू भाई 320 आएगी, है ना, अगली वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगी, 480 आ जाएगी, इससे है ना, इसमें मैंने सॉरी, अरे यार 320, 400 आएगा, और ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी भाई, 480 आ जाएगी। ये तीन वैल्यू, ये दो वैल्यू मेरे पास निकल कर। बट आप अगर थोड़ा सा देखोगे ना भाई, ये वैल्यू निकाल दी, दो वैल्यू, एक ना एक तो एलिमिनेट में करूंगा ही करूंगा, है ना, समझ के देखो, या दोनों सेटिस्फाई करेगी। अब ठीक है भाई, चलो मैंने ये वाला जो पोर्शन है 2022 में, समझना 2022 में जो मेरे पास वॉचेज आ रही है मैन्युफैक्चर्ड, है ना, वॉचेस जो मेरे पास मैन्युफैक्चर्ड है वो 160 मैंने मान ली, तो बैग प्लस टॉयज मैन्युफैक्चर्ड कितने हो जाएंगे मेरे पास, 600 में से 140 चला गया, कितना बचेगा, 440 बचेगा। ये तो पॉसिबिलिटी आती है। अगला जैसी आप लोगे इसका, ये तो समझ में आया ना कि भाई ये 16 का मल्टीपल है ना, 100 100 160 लूंगा, अगला कितना लूंगा मैं, 480 लूंगा, तो इसमें अगर मैं 80 ऐड कर दूंगा तो भाई ये 560 आ जाएगा, तो 2023 में 560 तो पॉसिबल नहीं, क्यों, क्योंकि टोटल ही वॉचेस मेरे पास 480, आई मीन टोटल आर्टिकल्स ही जो मैन्युफैक्चर है 480। ठीक है, यहाँ तक तो कहानी क्लियर है। अब मुझे करना क्या है कि या तो 160 होगा या 320 होगा, आपने 160 पुट करके देखा भैया 440 आ गया, ठीक है, अब मुझे क्या पता 440 है, बैग प्लस टॉयज है ना। अब 2022 का रेशो देखो, 5 और 6 आपका सेटिस्फाई कर रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देखना था कि बैग प्लस टॉयज ना 5 प्लस 6 किसके इक्वल आ रहा है, दिस इज 11। अब टॉयज जो भी मैन्युफैक्चर होंगे आर्टिकल पॉइंट में तो होंगे नहीं, तो दैट मीन दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 11 भाई। 440 तो 11 का मल्टीपल है, बैक प्लस टॉइस, अगर बैक प्लस टॉइस 160 की जगह 330 आप ले लेते हो, तो 600 में से भाई 330 घटाओगे ना, 240 निकल कर आता है। अगर ये पोर्शन 240 निकल कर आ रहा है ना, तो क्या 240 6 और 5 की रेशियो में डिवाइड कर सकते हो आप, बिल्कुल नहीं कर सकते, दैट इज अ ब्यूटीफुल पोर्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया भाई, 160 या 320, पी पी की वैल्यू कैसे निकली भाई, पी का मुझे ये पता चल गया 160 का मल्टीपल है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, अगर इन दोनों का गैप 80 है तो इसका भी गैप आपके पास 80 होगा, तो ये सिर्फ दो वैल्यूज बनती है। ठीक है, अगली इसलिए नहीं बन रही क्योंकि अगली 560 आ जाएगी इसके अंदर, तो टोटल ही मेरे पास 23 में प्रोडक्ट 480, तो 560 तो पॉसिबल नहीं है। अब मैंने देखा 160 ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है भाई, जैसे 380 रखा, तो वो 11 का मल्टीपल होने चाहिए ना, बट दिस इज नॉट अ मल्टीपल, 240 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 11, दैट इज ब्यूटीफुल। इसका मतलब एक ही इन्फॉर्मेशन निकली क्या, 160 मेरे पास क्या निकल कर आई होगी, वॉचेस निकल कर आई होगी 2022 के अंदर, फिक्स हो गया। अब आप समझना भाई, इसमें 160 वॉचेस दी हुई है आपको, है ना, इसमें 240 वॉच दी हुई है आपको, इसमें 320 वॉचेस आपको दी हुई है। ठीक है,
ठीक है, तो अपने पास यहाँ तो वॉचेस निकल गई ना। अब भाई वॉचेस जब निकल गई तो बैग्स का और आपको टॉयज का डिफरेंस आपको दिया हुआ है। कितना डिफरेंस दिया हुआ? 248। तो क्या मैं बैग्स का और टॉयज का सम नहीं निकाल सकता? भाई बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा? देखो 160, 240 और 320, ये तीनों की वॉचेस आप सब्ट्रैक्ट कर दो टोटल में से। टोटल आप देख लो भाई कितना है, सिर्फ ऐड कर रहा हूँ। 6 4 10, 10 17, 17 यानी टोटल तो आ गए भाई सब 1800। इस 1800 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करने वाले हो? टोटल वॉचेस अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 400 तो ये आ गया मेरे पास भाई, है ना। 24 और 16 400, 500 600 700, 720 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ये सेम मैंने इसमें से 1100 में से 20 और गया, दिस इज 1080। अब बन गई ना सिंपल सी इक्वेशन 1080। भाई दो दो नंबर का डिफरेंस और दो नंबर का सम आपको दिया हुआ है। टॉयज पे टारगेट करो। करना क्या है अपने को? आप देखो नंबर ऑफ टॉयज ही मांग रहा है 2024 में, तो टॉयज ही आप सीधा निकालो ना। यानी इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे, भाई 1080 में से आपको 248 आपको सब्ट्रैक्ट कर दे। भाई 10 में से 8 गया तो ये मेरे पास कितना बचेगा? 2, है ना। और ये कितना आया था मेरे पास? 7 में से 4 गया तो ये आएगा भाई मेरे पास 3, ये आएगा 832। ये 832 का आप 2 से डिवाइड करूंगा तो दिस इज 416। ये 416 क्या निकल कर आया आपके पास? दीज आर द टोटल नंबर ऑफ वॉचेस। ठीक है, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ टॉयज। भाई टोटल टॉयज आपके पास निकल गए ना 416। अब आपके पास तो सारी रेशियोज दी हुई है ना, ऑलरेडी आपने लोग निकाल चुके हैं ना। अब इस 416 तीनों कंपनी के आपको क्या निकल कर आया? 416 तीनों कंपनीज के आपके पास टॉयज निकल कर आ गए। अब कंपनी पी के टॉयज निकाल सकते हो? भाई बिल्कुल निकाल सकता हो ना। द बैग्स एंड टॉयज मैन्युफैक्चर्ड इन ईयर 2022 में 5 और 6 है, तो टॉयज पे टारगेट करना है। तो भाई 6/11 टाइम्स ऑफ किसका? 600 में से 160 गया तो 440 बचेगा। ठीक है ना। ये 440 क्यों ले रहा हूं? ऑब्वियस सी बात है, 600 टोटल थे, वॉचेस घटा दिया तो बैग्स प्लस क्या आ जाएगा? टॉयज आ जाएगा। इसमें से इस वाली कंपनी के घटा दो। जो ये रेशियो है बैग्स का और टॉयज का, वो 3 और 2 की रेशियो में दिया हुआ है। तो इसमें 240 क्या दिया हुआ था आपको? 240 अगर आपके पास वॉचेस है तो बैग्स प्लस टॉयज बचे हुए कितने होंगे? 240। उसमें सिर्फ टारगेट करो किस पे? टॉयज पे। टॉयज का यानी 3 और 2 है, इसका भाई 24% निकाल दो। आई मीन 40% निकाल दो। 24 चौक 96, ठीक है। 11 चौक 44, तो भैया 6 चौक 24 तो ये हो गया, है ना। सिर्फ सब ट्रैक करता हूँ। 440 में से 240 और 96 मेरे पास ये सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। भैया सबसे पहले ना आप क्या करो कि 496 आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करो। अगर मैं इसमें से 96 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ना, तो पहले 100 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 316, 316। ठीक है, अरे यार करके देख लो ना, कंफ्यूजन होती है। 41 में से 9 गया, 320 आएगा, 320। ठीक है जी। अब 240 ये है, 240 और सब्ट्रैक्ट करना है 320 में से, तो गैप कितने का आ रहा है आपके पास? 80 का गैप निकल कर आ जाए। ठीक है, तो दैट इज ऑब्वियस सी बात है यार। क्वेश्चन हेवी है तो समझाने में तो समय लगेगा ना। मैं तो कर ही दूंगा भाई, मैं तो आऊंगा बट दिस इज नॉट आवर मोटिव ना। सीखनी है ना चीजें। तो आप देख रहे हो कितनी सारी चीजें, रेशियोज भी आ गई इसके अंदर, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये सारी चीजें, है ना। फिर कैलकुलेशन भी है। मल्टीपल ऑफ 160 ये एक ब्रेकिंग पॉइंट था इस पूरे में, है ना। ये 160 और 360 क्यों लिया मैंने? भाई 160 लिया फिर 320 क्यों नहीं लिया? क्योंकि इस रेशियो से मुझे डील करना था। 11 का मल्टीपल होने चाहिए। अगर ये क्रैक हो गया तो बस सिर्फ जमा घटा के अलावा, इसके अलावा फिर इस सेट में कुछ नहीं रहेगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा मेरे भाई। ठीक है, चलो तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट इज नो ब्यूटीफुल। ये पूरे सेट का सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे ये लगा। ठीक है, चलो 4 ईयर, है ना, इस वाले सेट का 4 ईयर 2022 पे आप आ जाओ। सबसे पहले भैया 600 था, 360 और अगला क्या था? 240 अनसोल्ड वाला। नंबर ऑफ बैग सोल्ड इज नॉट लेस देन 128। नंबर ऑफ टॉय सोल्ड इज नॉट लेस देन 10y का मतलब कितना होता है? 8। 10y का मतलब हो गया 100। ठीक है, इसे आप 100 करो। आउट ऑफ द वॉचेस 3Z% वर सोल्ड। 3Z का मतलब कितना होता है भाई? 15 वैल्यू आई थी, 15 थी 45, इसको सीधा 45% आप करोगे। ठीक है, वर सोल्ड। इट इज ऑल्सो नोटिस दैट द नंबर ऑफ वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड आर मैक्सिमम एज पॉसिबल। समझना, नंबर ऑफ वॉचेस मुझे मैक्सिमम एज पॉसिबल कंसीडर करनी है। नंबर ऑफ वॉचेस आर मैक्सिमम एज पॉसिबल कंसीडर करनी है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू।
नंबर ऑफ वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड इतना, देखो ये सब निकल जाएगा। अब अपने को एक पॉइंट क्या मिला, अपने को ये पॉइंट मिला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉचेस होनी चाहिए जितनी पॉसिबल है। अब देखो ये सोल्ड है 360 सोल्ड का डाटा है, जिसमें बैग्स है, टॉयज हैं, और मेरे पास क्या है, वॉचेस है। समझना आप, मेरे पास समझना, ये कह रहा है कि जो बैग्स है वो कम से कम 128 या उससे ज्यादा ही होने चाहिए सोल्ड वाले, ठीक है जी। और टॉयज के बारे में बोल दिया भाई 100 या उससे ज्यादा होने चाहिए सोल्ड। लेकिन वॉचेस को मुझे मैक्सिमम करना है, तो भैया मैं इनकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू लूंगा ना। भैया 128 या उससे ज्यादा सोल्ड करोगे, 100 या उससे ज्यादा सोल्ड करोगे, तो अगर मुझे वॉचेस का जब सोल्ड मैक्सिमम होगा तो ऑब्वियस सी बात है टोटल प्रोडक्ट भी तो इसके मैक्सिमम हो जाएंगे ना, जो परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा इसका, ठीक है। अपने को क्या करना है, इसको मिनिमम से मिनिमम वैल्यू लो भाई। इसको 128 लिया मैंने, और इसको मैंने मिनिमम से मिनिमम लिया, कितना लिया, 100 लिया। तो मुझे ये पता चला कि टोटल जो ना 100 228 प्रोडक्ट बैग्स प्लस टॉयज ये मिनिमम से मिनिमम होते हैं। तो वॉचेस ना जो मैक्सिमम सोल्ड हुई हैं आपके पास, मैक्सिमम सोल्ड वॉचेस जो हुई हैं वो कितनी होंगी आपके पास, यानी 360 में से मुझे 228 घटा देना है ना। इतना अपने को काम करना था, यहाँ पर खास काम नहीं है अभी। इतना तो मुझे समझ में आया कि ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं वॉचेस को मैक्सिमम कर रहा हूँ तो मैक्सिमम वॉचेस भी मुझे सोल्ड होनी चाहिए ना, मैन्युफैक्चर्ड, तभी तो मेरे पास मैक्सिमम होगा। अगर मेरे पास सोल्ड नंबर ऑफ वॉचेस ज्यादा से ज्यादा होंगी, तभी मेरे पास इनका क्या होगा, टोटल मैन्युफैक्चर्ड भी मैक्सिमम से मैक्सिमम होगा। 360 में से 228 आपको घटाना है। इसका मतलब मुझे ये समझ में आता है, ये जो वॉचेस मेरे पास सोल्ड है वो 132 आ रही है मैक्सिमम से मैक्सिमम। नाउ द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, टोटल वॉचेस में से है ना 45% आप क्या कर रहे हो, सोल्ड कर रहे हो, तो 55% अनसोल्ड है। इसका मतलब क्या रहा होगा कि टोटल जो भी वॉचेस थी उसका 9/20 टाइम्स आपके पास 132 आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो टोटल वॉचेस हैं दे मस्ट बी 132 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 90। इसका मतलब ये 9 का डिविजिबल होना चाहिए ना। यहाँ पे तो आपको काम करना पड़ेगा ना मेरे भाई, दैट इज ब्यूटीफुल पार्ट, ठीक है। अब देखो भैया 14 का अगर मैं 9 गुना करता हूँ तो 126 आता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वॉचेस मेरे पास आई होगी 132 नहीं होंगी। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या ले सकता हूँ भाई, ये तो 9 से कटना चाहिए ना मेरे भाई। ये 132 मैक्सिमम से मैक्सिमम, या इससे कम होगी, इससे ज्यादा तो होगी नहीं। तो दिस इज वेरी श्योर कि द टोटल नंबर ऑफ वॉचेस शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 9। इसका मतलब क्या है कि ये 132 ना होकर मैं इस वाले पोर्शन को 126 ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि भैया कटेगा, पॉइंट्स में तो आएगा नहीं। 14 आ गया, 14 दूनी कितना आ गया, 28। ब्यूटीफुल, 280 वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड हुई होंगी आपके पास, ठीक है। ये तो कहानी क्लियर होती है, पहुंच गए। अब कुछ भी आप निकाल सकते हो है ना वॉचेस, पहले आप क्वांटिटी देखो अपने को मांग क्या क्या है, ठीक है। क्योंकि इसने क्या बोला था, द वॉचेस मैन्युफैक्चर मस्ट बी एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, क्लियर। अब क्या है, द नंबर ऑफ वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड इन ईयर 2022 पी की वैल्यू है, नंबर ऑफ वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड इन 2022 जो हम लोगों ने 280 निकाल दिए। टोटल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय 2023, सो दिस इज द फिक्स वैल्यू ना, टोटल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय 2023 के टोटल प्रोडक्ट आप देख लो भाई कितने हैं। 2023 के जो टोटल मैन्युफैक्चर्ड है, पीक्यूआर नहीं है यार, ये 2022 है ना, 22 23 और 24 का डाटा है। आदत है ना वही पीक्यूआर करने की, ठीक है। तो 22 23 का डाटा 480 आपको दिया हुआ, तो ये तो फिक्स वैल्यू है ना, इसमें तो काम करना नहीं था। 480 और इन दोनों का गैप, दैट मीन्स क्वांटिटी 1 मुझे 200 की वैल्यू निकाल कर देती है, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें तो कोई समस्या नहीं है। अब क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर्ड इन ईयर 2022 एंड जेड। देखो जेड भी फिक्स है, जेड की वैल्यू तो 15 है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉयज आपको निकालने पड़ेंगे। अब आप समझना जरा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला पोर्शन है भाई। इसका तो फिक्स हो गया, इसे तो हटाओ भाई, 280 ही मेरे पास होंगी मैक्सिमम से मैक्सिमम। यार मुझे इसे मैक्सिमम ही रहने देना कंसिडर, इसमें तो मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा। तो टोटल प्रोडक्ट 600 थे, तो जिसमें से मेरे पास बैग्स प्लस जो टॉयज निकल कर आए, कितने निकल कर आए होंगे, 320 निकल कर आए, ठीक है। क्या ये कहानी क्लियर होती है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप खुद सोचो, बैग्स है ना, थोड़ा सा मैं इसको रब करता हूँ है ना, इस वाले पोर्शन को भी ना, अच्छा पॉइंट है ये भी आपका समझने का। अब आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर्ड निकालने। अब आप इसको कैसे समझोगे, देखो 320 है मेरे पास,
मैं क्या करता हूँ, बैग्स मेरे पास 128 या उससे ज्यादा सोल्ड किए होंगे मैंने, और वॉचेस जो टॉयज है मेरे पास 100 या उससे ज्यादा सोल्ड किए होंगे। तो भाई जो बैग मैंने सोल्ड किए हैं, मैं सारे के सारे वही मान लेता हूं कि वही सारे के सारे मैन्युफैक्चर्ड हुए होंगे। क्यों? क्योंकि मुझे टॉयज वाले पोर्शन को मैक्सिमम करना है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि मेरे पास 128 बैग थे, 128 बैग थे, और 128 के 128 अगले पेज पे समझ समझ लेते हैं। मेरे पास 128 बैग थे जो सोल्ड था, है ना, और मैंने क्या किया, है ना, और मेरे पास इन्हीं को मैं मान लेता हूँ कि भाई ये सारे के सारे मैन्युफैक्चर्ड है ना। भाई जरूरी तो नहीं है ना मैंने एक भी बैग अनसोल्ड नहीं किया यहाँ पर, ठीक है, ये मैं मान के चल लेता हूँ। क्योंकि मैन्युफैक्चर्ड अनसोल्ड करूंगा तो ये पोर्शन और बढ़ेगा ना। इसका मतलब अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ 2 4 5 6 7 8, तो वो तो कटिंग कट कर रहा है ना, किसका पोर्शन कट कर रहा है, टॉयज का पोर्शन। इतनी सिंपल सी बात थी। इसका मतलब भैया 320 में से आपको 128 घटा दो, तो इसका मतलब आपने क्या किया, एक भी बैग ऐसा नहीं है जो अनसोल्ड रहा, ठीक है। 128 आप घटा दो, तो जो भी पोर्शन आपके पास निकल कर आएगा, भाई 120 घटाऊंगा तो 208 और घटा दिया, यानी 192 बैग्स ऐसे होंगे जो मैंने मैन्युफैक्चर्ड किया। दैट इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्लियर है ये वाला पॉइंट? आई होप ये आपको क्लियर हुआ। भाई 128 सोल्ड है ना, समझ रहे हो। मैंने मान लिया कि कोई भी बैग अनसोल्ड, अरे अनसोल्ड भी कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है भाई। आप अनसोल्ड बैग मार दो जीरो, भाई जीरो अगर मैंने कर दिया तो दिस इज क्वाइट ऑब्वियस क्या, कि सारा का सारा जो पोर्शन रहा होगा, वो बचा हुआ जो पोर्शन रहा होगा वो बैग्स मैन्युफैक्चर्ड रहा होगा। अब भैया अब इस 145 में, है ना, कितने सोल्ड हैं कितने अनसोल्ड है, मुझे इससे क्या लेना देना। मुझे तो सिंपल है, मुझे 192 निकल गया, मैन्युफैक्चर्ड करना पहुंच चुका हूँ, ठीक है। चलो, तो आई थिंक पहली क्वांटिटी 200 थी, सेकेंड वाली दिस इज 192 प्लस 15 अगर आप उसमें ऐड कर दो, ठीक है, तो भाई ये 200 से तो ज्यादा ही ज्यादा आने वाला है। दिस इज 207, तो obvious सी बात है क्वांटिटी 1, है ना, इज लेस देन क्वांटिटी 2 इज योर करेक्ट आंसर। ब्यूटीफुल सेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट आप आ जाओ, है ना। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देखो खुद से करोगे ना तो और ज्यादा क्लियर होंगी चीजें, है ना। बहुत सारे इसमें ट्रिकी पॉइंट्स हैं, है ना, जहाँ पे आपको स्टक करके, ट्रिकी क्या है यार, ऑल अबाउट द रेशियो मैन। हमेशा बोलता हूँ रेशियो, परसेंटेज, बेसिक नंबर्स नॉलेज, यही आपका सेट को अच्छा बना देते हैं, ठीक है। डिफिकल्ट बनाना चाहो तो भाई ऐसे ऐसे डिफिकल्ट बनते ही चले जाएंगे यार। मैं भी 8 9 साल से बना रहा हूँ, बहुत सारे डिफिकल्ट सेट है, बट फायदा क्या है, वो होने ही नहीं, तो क्या क्या ही करूंगा मैं भी आपको बता के, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स रिमेन्स अनसोल्ड बाय ऑल कंपनीज इन ऑल गिवन ईयर्स टुगेदर इज 4 टाइम्स एज दैट इन ईयर 2025। अब देखो 22 23 और 24 का डाटा दिया हुआ है ना, 25 का नहीं दिया हुआ। जो टोटल रिमेन्स अनसोल्ड है ना, वो तो चलो 2025 में निकल जाएंगे। बैग्स एंड वॉचेस रिमेन्स अनसोल्ड इतना, नंबर ऑफ टॉयज रिमेन्स अनसोल्ड इतना, एंड इन ईच ईयर एटलीस्ट वन प्रोडक्ट ईच टाइप रिमेन अनसोल्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ वॉचेस अनसोल्ड बाय द कंपनी। अब देखो ये आसान क्वेश्चन, मैं इसको काउंट करूंगा, सारी कहानी सिर्फ अनसोल्ड पे है ना, सोल्ड और अनसोल्ड का कोई पंगा ही नहीं है मेरे पास, है ना। मैं कितना बैग वैग जो भी है बात की चीजें, बट इज टॉकिंग ओनली अबाउट द अनसोल्ड पोर्शन। तो आप सीधा सीधा निकाल दो भाई, 2025 का जो था अनसोल्ड, सिर्फ अनसोल्ड पे ही बात हो रही है, 4 टाइम्स था 22 का, 23 का और 24 का, ठीक है। 2025 के अनसोल्ड कैसे निकलेंगे आपके पास, इसका 1 अपॉन, नहीं ये मैंने उल्टा कर दिया है, ये ना 4 टाइम्स ऑफ दिस डाटा। 2025 का अनसोल्ड आप निकाल दो, तीनों के अनसोल्ड सम करके 4 से भाग देना बस, है ना। सबसे पहले आप आ जाओ तीनों का अनसोल्ड कितना आएगा भाई, 336, 336 तो ये आ गया, और 144 ये आ जाएगा, तो दिस इज 504, 504 का 4 टाइम्स आपको करना है। 4 का एक टाइम किया भाई मैंने, है ना, और 4 दूनी 8 और 4 6 24, 126 मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी इसने क्या बोला है, अगर ये पोर्शन 126 है आपके पास अनसोल्ड, इसमें भी बैग्स, है ना, टॉयज और क्या होगा, वॉचेस। द नंबर ऑफ बैग्स एंड वॉचेस रिमेन्स अनसोल्ड इन 2025 इज इन 7:4। अब भाई समझने वाली बात क्या है, बैग और क्या बोला इसने, वॉचेस रिमेन्स अनसोल्ड इतना, एंड द नंबर ऑफ टॉयज रिमेन्स अनसोल्ड, फाइंड द नंबर ऑफ वॉचेस रिमेन अनसोल्ड इन ईयर इतना, फाइंड, कहाँ हम अटक रहे हैं, नंबर ऑफ टॉयज रिमेन्स अनसोल्ड इतना, टॉयज इतना है, और पी इन ईच ईयर एटलीस्ट नंबर ऑफ इतना रिमेन्स अनसोल्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी। अच्छा टॉयज पे काम कराना है इसको, नंबर ऑफ टॉयज रिमेन्स अनसोल्ड, ठीक है। अब इसे ऐसे करो ना, बॉय बैग वॉचेस एंड टॉयज।
अब भाई इसका रेशो 17 और 4 है। अब आपको समझो, इसका 17 और 4 है तो 21 का मल्टीपल होगा ना। और क्या जानकारी है वॉचेस के बारे में? द पॉसिबल वैल्यू ऑफ पीपी, मतलब ये इसकी वैल्यू निकाल रहा है टॉयज की, ये निकल जाएगी। अब उसके बाद मांग क्या रहा है? जीरो नहीं होना चाहिए कोई भी, ये जीरो नहीं होगी आपके पास, ठीक है। और मांग, और क्या बोला था क्यू के बारे में? द नंबर ऑफ वॉचेस अनसोल्ड बाय कंपनी इन ईयर 2020 इज क्यू विच इज ग्रेटर देन 10। भाई 10 का मल्टीपल मतलब 10 से ज्यादा होना चाहिए। भैया 17 4 है, ये तो 4 होगी या 8 होगी या 12 होगी ना। तो भाई 4 और 8 तो मैं नहीं लूंगा। तो 21 का तीसरा वाला मल्टीपल में यहाँ पर, तो 21 के तीसरे मल्टीपल तक आप ले सकते हो, है ना। इसमें कुछ काम ही नहीं करना था। भाई टोटल है 126, भाई 126 भी 21 का छठा मल्टीपल है। भाई 4 तो नहीं लूंगा ना इसको, मैं इसको 8 ही नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू 10 से ज्यादा आनी चाहिए। तो ये 4 या 8, ये 12 आएगी मेरे पास। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आ सकती है वो 21 का तीसरा मल्टीपल आ सकती है, 21 का चौथा मल्टीपल आ सकती है, और 21 का पांचवा मल्टीपल आ सकती है। ये क्या है? बैग्स प्लस वॉचेस था, और ये था आपके पास 126 यानी टोटल। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्ट अगर आप कर देते हो तो वो पर टॉयज की पॉसिबल वैल्यूज निकल कर आ जाएगी। तो भाई 21 या 63 है ना। फिर आप 21 21 दूनी 42 ये पॉसिबल है, और 21 एकम 21 ये तीन वैल्यू पॉसिबल है। ऑप्शन में देखो सिर्फ 42 इज द पॉसिबल जो आपका सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मींस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नन ऑफ दिस, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को बोल सकता हूँ कि ये मॉडरेट है, डिफिकल्ट में नहीं आएगा, है ना। इसमें बहुत ज्यादा खास काम नहीं करना था, ठीक है। अगर आप देखोगे यार, अगर इसमें से एक आधा क्वेश्चन अपने को छोड़, देखो 5 का आएगा, है ना। मैंने हो सकता है 2 क्वेश्चन इसमें 4 के हिसाब से लेके, वो दोनों क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट हो गए, फिर एक मॉडरेट हो गया, एक ही आसान डाला, वो एक देखो अलग चीज है। लेकिन जो फाइनल आपके पास चीजें रहेंगी ना, जो आपके पास जो भी चीजें रहेंगी फाइनल, वो आपके पास बैलेंस्ड चीजें रहेंगी भाई, है ना। ध्यान रखना, ये सेट थोड़ा सा बैलेंस्ड नहीं है। इसमें अगर एक क्वेश्चन में और इजी डाल देता हूँ तब बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। फिर भी देखो, अगर आप फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी इन दिस सेट तो वीडियो सॉल्यूशन देखना, उसके बाद भी डिफिकल्टी आती है आप मुझे बताइएगा, है ना। दोबारा से मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है। चलो, तो अगेन दैट इज अ सुपर परफेक्ट सेट, ठीक है। चलिए, तो देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स हैं ए और बी मुझे दिए। सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसके रूट्स मुझे सी और डी, ठीक है। अब समस्या क्या है सी और डी, ए और बी की, है ना। देखो यहाँ पर मुझे जानकारी नहीं है ना, मेरे पास एक वेरिएबल पी फंसा हुआ है, एक क्यू और एक एम मुझे फंसा हुआ है, ठीक है। धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन पढ़ते चले जाते हैं। वेयर एम इज अ प्राइम नंबर सच दैट एम एक प्राइम नंबर है, एम क्यूब इज लेस देन नेगेटिव ऑफ लार्जेस्ट 2 डिजिट नेगेटिव इंटीजर। मैंने रिवाइज कराया आपको, चाहते तो सीधा सीधा दे देता यार मैं, एम क्यूब यानी 10 से छोटा होना चाहिए। लार्जेस्ट 2 डिजिट नेगेटिव इंटीजर इज 10, ठीक है। माइनस का 10, माइनस माइनस कितना हो प्लस, एम क्यूब इज लेस देन 10, है ना। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन रिवाइज हुई। भाई 2 का क्यूब ही तो होता है 8 यार, अगला प्राइम नंबर 3 का क्यूब करूंगा तो इट विल गिव्स यू 27, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। सो एक्चुअली दिस इक्वेशन इज रिड्यूसेस टू 4y प्लस, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा से सिर्फ मैं आपको यही कहता हूँ, क्या क्या ही करूंगा मैं, सम ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ रूट या डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 ac। देयर इज ओनली 3 थिंग्स टू यू हैव टू डू इट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है ना। रेशियो दे रहा है रूट्स की, तो उसमें भी तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट कुछ ना कुछ तो आपको करूंगा, ठीक है। आंख बंद करके सबसे पहले क्या करो, ए और बी अगर इसके रूट्स हैं तो क्या क्या ही मेरे पास होगा भाई। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई, है ना। मुझे पता भी नहीं, अभी मैं करूंगा क्या, आगे पढ़ा भी नहीं है। ए प्लस बी और ए इंटू बी में निकाल रहा हूँ। ए प्लस बी यानी माइनस बी ओवर 1, ए इंटू बी कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिस इज बी। सेकंड वाली पे आप देखोगे सी प्लस डी, व्हाट इज सी प्लस डी, सी प्लस डी इज माइनस बी ओवर ए, यानी ये 4 आ गया। सी इंटू डी कितना आ गया, दिस इज क्यू, सी इंटू डी दिस इज इक्वल टू, ठीक है। ये जानकारी अपने को मिल गई। अब आप आओ आगे की जानकारी क्या हो। A, B and C, D forms a sequence where A is the first term and B is the second term. अब समझ में आया, ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म और ये चौथी टर्म। nth term of the sequence is A raised to the power R, R की पावर n minus 1। nth टर्म यानी पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म कैसे निकालोगे, ये इसने रिलेशन दे दिया, है ना। वेयर R इक्वल टू B ओवर A, है ना, इज इक्वल टू C ओवर D। भाई ये फालतू का इनडायरेक्ट बना दिया। इट इज ए सिंपल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यार, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यही तो होता है
कि जिसमें जो है ए बी सी डी और ई जो भी आपकी टर्म्स है उसमें कॉमन रेशियो आपके पास सेम रहता है, यानी बी ओवर है ना, सी ओवर बी, डी ओवर सी इक्वल टू ई ओवर डी। यही तो है उसका nth टर्म का फॉर्मूला। क्या होता है, ए रेज टू द पावर n माइनस वन ही तो होता है, यानी पहली जो टर्म आएगी वो ए आर आएगी। पहली टर्म मेरे पास, सॉरी पहली टर्म ए है, उसकी फिर रेशियो आर से मल्टीप्लाई किया, है ना, ए आर आ गया। सेकंड टर्म कितना आएगा, फिर इसकी आर से मल्टीप्लाई ए आर स्क्वायर। थर्ड टर्म कितना आएगा, ए आर क्यूब आएगा। ठीक है, तो ये कहना क्या चाह रहा है कि सिंपल कि ये जो रूट्स हैं इसके दे आर इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्लियर है ये कहानी। अब आप इसको हटा दो, सिर्फ आपको ये जानकारी देनी चाहिए। चलो है ना, कोई बात नहीं, इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ये 4y था, है ना। अब ये क्लियर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, अब तो कोई समस्या नहीं रही। तो a की जो वैल्यू थी वो तो a ही रहेगी, b की वैल्यू कितनी होगी ए आर, c की वैल्यू कितनी होगी भाई ए आर स्क्वायर, और d की वैल्यू कितनी होगी ए आर क्यूब। ठीक है, क्या रिलेशन था, a प्लस बी तो 1 आ रहा था, a इंटू बी कितना आ रहा है मेरे पास p आ रहा है, c प्लस डी जो मेरे पास निकल कर आ रहा था वो 4 आ रहा था, c इंटू डी जो निकल कर आ रहा था वो q। अब भैया ये टर्म्स है, जैसे मर्जी आप कर लो, ए इंटू बी करके कर लो, है ना, और सी इंटू डी करके कर लेना, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। पी और क्यू तो मुझे नहीं पता, तो ये इन दोनों का सम में ए और बी को ऐड कर लो, तो ए प्लस ए आर की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 1। ए कॉमन लिया, 1 प्लस आर दिस इज इक्वल टू 1। थर्ड इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। सेकंड क्या बोल रहा है, सी प्लस डी, भाई सी और डी ये है, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इज इक्वल टू क्या देता है अपने को 4। ए आर कॉमन ले लिया, दिस इज 1 प्लस आर, अगेन दिस इज इक्वल टू 4। ए आर स्क्वायर हम लोग कॉमन लेंगे। ठीक है, और ठीक है मेरे भाई, ये दोनों चीज, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, जब आप देखो इन दोनों को डिवाइड करोगे ना, ए वन प्लस आर, ठीक है, सेकेंड क्या है ए आर स्क्वायर ओवर 1 प्लस आर, इट विल 1 ओवर 4। ठीक है, ए से कैंसिल आउट, 1 से 1 ओवर, आर स्क्वायर की वैल्यू 4 है भाई, ध्यान रखना आर प्लस का भी 2 आ सकता है और माइनस का भी 2 आ सकता है। ठीक है, अगर आर प्लस का 2 आएगा, भाई दोनों चीजें है ना, अगर आर प्लस का 2 आएगा तो मैं कैसे डील करूंगा, अगर आर प्लस का 2 निकल कर आ रहा है तो यहां से आप वैल्यू पुट करो। अगर आर प्लस का 2 है तो ए प्लस 2 ए इक्वल टू 1, वट इज द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 1 बाई, तो ए बी सी और डी जो चार टर्म्स थी वो कितनी होगी 1/3, टू 2 से मल्टीप्लाई किया 2/3, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 4/3, से मल्टीप्लाई किया 8/3। ठीक है, इतना काम करना है, और आर को -2 भी तो पॉसिबल है, बट इंफॉर्मेशन सारी पढ़नी है, अब दोनों में से कुछ ना कुछ तो काम करवाएगा। ऑल्सो बोथ पी एंड क्यू आर इंटीजर, इंटीजर का मतलब क्या हो गया, सी और डी की मल्टीप्लाई, इंटीजर आना चाहिए, ये सी और डी है, 8 चौक 32, 32/9 आ रहा है, कैंसिल आउट कर देंगे, दैट इज अगेन अ ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि आर को मैं -2 पुट करने वाला हूं, जैसे मैंने आर को -2 पुट किया तो दिस इज a minus 2a equal to 1। what is the value of a, वैल्यू ऑफ a is equal to -1। तो रूट्स क्या निकले समझना, a b c और d की क्या क्या वैल्यू निकली, -1 है ना, फिर -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आया, फिर इसको -2 से मल्टीप्लाई किया -4, फिर -2 से मल्टीप्लाई किया तो दिस इज 8। ब्यूटीफुल सेट, बैलेंस्ड सेट में इसको कहूंगा, है ना, पहला सेट और ये वाला सेट, है ना, वो तो भाई एक एक मार्क्स में भी तो क्वेश्चन आएंगे नंबर सीरीज का, है ना, दैट इज अ परफेक्ट बैलेंस सेट। ठीक है, चलो तो आई होप है ना अब आपको क्लियर हो गया होगा। इनडायरेक्ट थोड़ा सा इसने दिया था मेरे भाई, क्या, द टर्म्स आर इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये एक्चुअली मैं बोलना चाह रहा था। ठीक, अब इसमें कुछ नहीं रहा, पी की वैल्यू निकाल दो, क्यू की वैल्यू निकाल दो, भाई सी इंटू डी 8 चौक 32, क्यू आएगा माइनस का 32, पी की वैल्यू कितना आएगा, पहली दो नंबर्स का प्रोडक्ट यानी -2, खत्म हो गई कहानी, -32 -2। ओके, चलो भाई क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या क्या बोल रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ d प्लस 1 एंड p माइनस क्यू। अब d कहाँ से लाएंगे हम, नहीं अच्छा ए बी, ठीक है जी, हाँ उसने डी, हाँ ठीक है ना, अगर सीक्वेंस में दिया हुआ है तो डी की तो वैल्यू यही आएगी ना, है ना। वैसे भी देखो यहाँ पर इसे देने की जरूरत नहीं थी, है ना, ये सीक्वेंस में है तो मुझे पता चल रहा है ना डी तो बड़ा ही रूट होगा ना इस इक्वेशन का। ठीक है,
तो डी की वैल्यू 8 है, तो डी की वैल्यू 8 आ गई। 8 प्लस 1 9 टाइम्स मुझे निकालना है पी माइनस क्यू का, -2 माइनस माइनस प्लस का 32, ये माइनस प्लस का पंगा मत कर देना, 9 3 27 270 मेरे पास निकल कर आ जाता है। ठीक है, दूसरी क्वांटिटी 280 से 270, तो ऑब्वियस सी बात है 280 से आपका लेस हो जाएगा, तो मात्रा 1 आपकी मात्रा 2 से कम दी हुई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आप फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलर रूट ऑफ बोथ इक्वेशन। तो वैल्यू क्या थी, 1 माइनस 2, ये दो तो पहली के रूट थे, और इसका कितना था 4, नहीं नहीं यार देख लो ना, माइनस पकड़ गया, -1 2 -4 8। ठीक है, -1 2 -4 और 8, स्मॉलर रूट इसका -1, इन दोनों का गैप निकालना है, माइनस माइनस डिफरेंस 4 -1 3। इसका भी थोड़ा ध्यान रखना, माइनस प्लस का कई बार जल्दबाजी में गलतियां हो जाती। ठीक है, तो आई होप है ना आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। मे बी इफ एनी डाउट इन सेकेंड सेट है ना, इन सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन दे आर स्लाइट डिफिकल्ट, मैं कहूंगा अगर आप टाइम लिमिट में करेंगे तो दे आर स्लाइटली डिफिकल्ट नहीं, सीरियसली दे आर डिफिकल्ट। ठीक है, बट अपने को अभी लेंथ और वो देखना नहीं है ना, अपने को चीजें सीखनी है ना। चलो, तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो मेरे भाई। ठीक है, अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी समस्या अगर आपको आती है क्वांट से रिलेटेड है ना, क्वांट से रिलेटेड, और या आपका मैं इधर लिख देता हूँ है ना, क्वांट से है ना, और या आपका एलआर से रिलेटेड कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप प्लीज वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते तो आप मुझे इस पे मेल कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम्स के है ना चैनल पे पोस्ट कर दो मेरे भाई, या फिर आप उसको ग्रुप में भी पोस्ट कर सकती हो। ठीक है, तो एक बार इसको खुद से सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करने हैं आपको। ठीक है मेरे भाई, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में देखो ये सीरीज एड ऑन हो रही है या होगी, तो आप है ना आप पार्टिसिपेट करो, है ना, इस वीडियो को आप शेयर करो, है ना, उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाओ जो सीरियसली मेंस की प्रिपरेशन है ना आप वो करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा एज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके आपको ही करना पड़ेगा कि जो स्टूडेंट सीरियसली मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जानते हो आपके स्टडी सर्कल में है, तो आप प्लीज उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, इस चैनल के बारे में आप मुझे बताएं। और अगर आपको लगता है कि आपके प्रिपरेशन में एड ऑन्स हैं, तो आप ये ₹99 वाले है ना एक ये जो पोर्शन में भी आप इसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है मेरे भाई, thank you, thanks a lot for watching the video. Any kind of difficulty just comment me, I will just explain it again. Okay, thank you, thanks a lot.